अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी वेज 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन ए रो इफ ऑल गर्ल्स आर रिक्वायर्ड टू सिट टुगेदर। यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन क्या आ रही है, एक ऑलवेज सिट टुगेदर की कंडीशन आ रही है, जैसा हम लोग टाइप 2 में करते आए थे। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट और सम लेटर ऑलवेज अकर टुगेदर, ये क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है। तो उसमें हम लोग करते क्या थे, बेसिकली जो ऑलवेज सिट टुगेदर कंडीशन जिसके साथ एसोसिएटेड होती थी उसको हम लोग सिंगल यूनिट मान लेते थे। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 बॉयज हैं जिन्हें अरेंज करना है एंड 5 गर्ल्स हैं जिन्हें हमें अरेंज करना है। कंडीशन ये है कि ये सारी की सारी गर्ल्स क्या होंगी, जहाँ पे भी बैठेंगी ये एक साथ बैठेंगी। तो अभी थोड़ी देर के लिए इन 5 गर्ल्स को हम लोग एक यूनिट मान ले रहे हैं। तो सपोज हमें 1 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो अब हमें अरेंज किसको किसको करना है, हमें अरेंज करना है 6 बॉय और 1 गर्ल्स। तो दैट मीन 6 + 1, तो ये हो गया 7। तो 7 पर्सन को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, 7 पर्सन को हम लोग अरेंज जो कर सकते हैं, 7 पर्सन को जो हम लोग अरेंज कर सकते हैं बाय डायरेक्ट फार्मूला, ये कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल से। अब बात कर ले रहे हैं हम लोग गर्ल्स की। तो ये जो 5 गर्ल्स को हम लोगों ने एक सिंगल यूनिट या 1 गर्ल माना है, ये आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो सकती हैं, ये आपस में अरेंज हो सकती हैं 5 फैक्टोरियल से। तो दैट मीन्स 6 बॉय और 5 गर्ल्स विद कंडीशन ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर कैन बी अरेंज बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चल रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाउ मैनी वेज 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन ए रो इफ ऑल गर्ल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सिट टुगेदर। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है नॉट सिट टुगेदर, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते थे, फार्मूला हम लोग यूज करते थे टोटल अरेंजमेंट माइनस टोटल अरेंजमेंट विथ ऑलवेज कम टुगेदर कंडीशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 बॉय और 5 गर्ल्स के टोटल अरेंजमेंट कितने होने वाले हैं, टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल अरेंजमेंट ये हो गए 6 + 5 फैक्टोरियल। और अब निकालना है टोटल अरेंजमेंट विथ ऑलवेज कम टुगेदर। तो अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट ऑलवेज कम टुगेदर। तो ये हमारा हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ये कर चुके हैं। तो दैट मीन्स अब टोटल अरेंजमेंट फॉर नॉट सिट टुगेदर क्या होगा, इन दोनों को हम कर देंगे आपस में सबट्रैक्ट। तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाउ मैनी वेज 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन ए रो इफ एनी 2 गर्ल्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन में ये कंडीशन हो रही है कि कोई 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठें या कोई 2 बॉयज एक साथ ना बैठें, तो सबसे पहले हम किसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले हम उनको अरेंज करेंगे जिनके साथ में कोई कंडीशन एसोसिएटेड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में बॉयज़ के अरेंजमेंट को लेके कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बॉयज़ को अरेंज कर ले रहे हैं।
तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं 6 बॉयज़ के अरेंजमेंट की, तो 6 बॉय कैन बी अरेंज बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला है n फैक्टोरियल का। अब एक केस लेते हैं कि सपोज B1 ऐसे यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे बैठे, B2 सेकंड पोजीशन पे, B3, B4, B5 और B6। दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल में एक अरेंजमेंट ये होगा कि B1, B2, B3, B4, B5 और B6 इस तरीके से बैठ रहे होंगे। अब हमें अरेंज करना है गर्ल्स को इस तरीके से, 5 गर्ल को इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर बॉयज़ इस तरीके से बैठ रहे हैं तो बॉयज़ के बीच में गैप कितने क्रिएट हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं गैप की। तो एक पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अगर हम लोग गैप की बात कर रहे हैं तो गैप हमारा क्या क्रिएट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हमारे गैप क्रिएट हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर 1 to 7 में अगर हम लोगों ने कहीं पे भी 5 गर्ल्स को अरेंज कर दिया तो कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठने वाली। यहाँ तक तो ठीक है। अब कंडीशन ये आ रहा है कि हमारे पास गर्ल्स हैं 5 और पोजीशन 7 ऐसी अवेलेबल हैं जहाँ पे अगर गर्ल्स को हम लोग अरेंज करें, तो कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 7 प्लेस में से कोई 5 प्लेस को पिक करना है और वहाँ पे 5 गर्ल्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो अगर 7 प्लेस में से, अगर हमें 7 प्लेस में से 5 प्लेस को पिक करना है, 7 प्लेस में से हमें 5 प्लेस को पिक करना है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, 7C5। ठीक है। अब इन 5 प्लेसेस पे हमें गर्ल्स को अरेंज करना है। तो इन 5 प्लेसेस पे गर्ल्स कैसे अरेंज हो सकती हैं, विद 5 फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग गर्ल्स की अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो गर्ल्स 5 गर्ल्स कितने तरीके से अरेंज होंगी, तो 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज बाई 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने टोटल अरेंजमेंट की, तो टोटल अरेंजमेंट हमारा क्या होने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन, टोटल अरेंजमेंट हमारा होने वाला है 6 फैक्टोरियल इंटू 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है। तो यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है। और 6 फैक्टोरियल को अगर हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं एज ए 2। यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 3। तो दैट मीन्स अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 3 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो दैट मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हाउ मैनी वेज 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन ए रो इफ एनी 2 बॉयज एंड एनी 2 गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर। यहाँ पे कंडीशन बॉयज के साथ और गर्ल्स के साथ दोनों के साथ एसोसिएट कर दी गई है। तो दैट मीन्स अब हमें
किसी एक को पहले अरेंज करना होगा, ये आपकी चॉइस है, आप किसको अरेंज करना चाहते हो। तो सपोज हम लोग यहाँ पे अरेंज कर दे रहे हैं बॉयज़ को, ठीक है। तो अगर हम लोग बॉयज़ के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो 6 बॉय कैन बी अरेंज बाई 6 फैक्टोरियल। और इनमें से एक केस ऐसा होगा जब बॉयज़ ऐसे अरेंज होंगे कि B1 यहाँ बैठे, B2 यहाँ बैठे, B3 यहाँ बैठे, B4 यहाँ बैठे, B5 यहाँ बैठे और B6 यहाँ बैठे। अब हम लोग बात कर रहे हैं इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। गैप क्रिएट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। जो गैप क्रिएट हो रहे हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्वेश्चन में गिवन है कि कोई 2 बॉयज और कोई 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो सपोज एक पॉसिबल अरेंजमेंट हम लोग ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पे हमने बैठाला G1 को, यहाँ G2, यहाँ G3, यहाँ G4 और यहाँ पे G5। तो अगर इस तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं तो ये 2 बॉयज एक साथ हो जा रहे हैं। तो इस केस में 2 बॉयज क्या हो जा रहे हैं, सिट टुगेदर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठने हैं। तो हमें करना क्या होगा, दैट मीन्स हम फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट गैप पे किसी गर्ल्स को अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इस पॉइंट को या इस प्लेस को हमें डिस्कार्ड करना होगा। अब दूसरा अरेंजमेंट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने G1 को यहाँ बैठाया होता, G2 को यहाँ पे, G3 को यहाँ पे, G4 को यहाँ पे और G5 को यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बैठा रहे होते इस तरीके से, तो प्लीज़ गौर करना कि यहाँ पे B1 और B2 सिट टुगेदर हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठने हैं, तो दैट मीन्स हम 7 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते अपने अरेंजमेंट में। तो हो क्या रहा है, जो 7 गैप क्रिएट हो रहे थे बॉयज के बैठने से, उनमें से फर्स्ट और लास्ट गैप को हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन गिवन है, कोई भी 2 बॉयज और 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो दैट मीन्स अब हमारे पास अल्टीमेटली गैप कितने बच रहे, हमारे पास अल्टीमेटली गैप बचे हैं 5। कौन कौन से हैं वो, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और 6 है। गैप हमारे पास टोटल कितने बच रहे हैं, 5। तो 5 गैप में 5 गर्ल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, वो अरेंज हो सकती हैं बाई 5 फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो दैट मीन्स D is the correct option. I hope you enjoy the lecture. Thanks for watching.